शांति। आज 12 जनवरी 2024 है। ब्रह्मा बाबा के चरित्र को अपने चरित्र में ढालने का हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें एक चरित्र बाबा का है कि बाबा हमेशा नवीनता के सागर थे। जैसे शिव बाबा की हम मुरलियाँ सुनते हैं तो कोई भी दो मुरली एक जैसी नहीं है। कब से मुरलियाँ बाबा चला रहे हैं, भले जो मूल बातें हैं ज्ञान की वो हर मुरली में आती हैं, लेकिन फिर भी उसको कहने का तरीका, उसको समझाते हुए बाबा के भाव वो हमेशा कितने अलग अलग होते हैं। ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही शिव बाबा के समान नवीनता के सागर थे। नई नई युक्तियाँ सेवाओं की बाबा निकाला करते थे। हर ओकेजन पे बाबा कुछ अलग ही डायरेक्शन बच्चों को दिया करते थे, जिससे बच्चों की बुद्धि खुलती थी। ऐसी नवीनताएं कैसे लाते थे बाबा, और कैसे हम भी ये नवीनताएं ला सकते हैं, उसका रहस्य आज बाबा हमें समझा रहे हैं आज के अव्यक्त इशारों में। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। आज बाबा ने हमें एकाग्रता के 3 मूल अर्थ बताए। पहला बाबा ने कहा कि एक ही संकल्प में टिक जाना। फिर उस संकल्प से आगे चले, तो जब वो संकल्प में हम टिक जाते हैं तो उसके बाद आती है लगन में मगन होने की स्टेज। और उस लगन में मगन होते होते जो तीसरा अर्थ बाबा ने बताया एकाग्रता का है, वो है स्वरूप बन जाना। स्वरूप अर्थात अपनी शांति का स्वरूप या किसी भी गुण का स्वरूप। आज बाबा ने शांति के स्वरूप की बात की, जिसका रिजल्ट है कि हमारा मन जो है वो भटकना बंद कर देता है, और जिस समय जो कार्य उसको करना है उसी कार्य के अंदर शांत स्वरूप होते हुए अपनी सारी शांति की शक्ति को उसमें कार्यान्वित करता है। इसी तरह से जब हम कोई भी कार्य के अंदर एकाग्रता में शांत स्वरूप और अपने गुणों का स्वरूप बनते हैं, तो बाबा ने कहा नवीनता आती है, जिसका हम लोगों ने लौकिक में भी कई एग्जाम्पल्स देखे। कोई भी साइंटिस्ट हो या किसी ने भी कभी कोई इन्वेंशन की हो, कोई भी गायक हो, कोई भी कवि हो, हमेशा जब उनका मन शांत हुआ है तभी उस मन के अंदर जो अनुभव समाये हुए हैं पूरे कल्प के, वो उभर के आते हैं, इमर्ज होते हैं, साक्षात्कार होता है, बुद्धि की लाइन सही बात को टच कर पाती है। तो नवीनता कहीं बाहर से नहीं आनी, लेकिन ऑलरेडी आत्मा के अंदर सारा पार्ट नूंधा हुआ है, लेकिन वो पार्ट तब सही समय पर हमारे अंदर बुद्धि को टच और इमर्ज होता है जब हम एकाग्रता की अवस्था में होते हैं। नहीं तो ड्रामा बड़ा और हमारा पुरुषार्थ ड्रामा के आगे छोटा रहता है। लेकिन पुरुषार्थ बड़ा तब जब हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर हो और ड्रामा में जो होने वाला है वो पहले ही हमें टच हो जाए। यही है नवीनता का सही रहस्य। ओम शांति।